दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे एचएस को लेकर के, जो आपका एग्ज़ाम है 10 जुलाई 2022 को, उसको लेकर के टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, जीएस की तैयारी और सीसेट की तैयारी दोनों की बात करेंगे। कितने घंटे हैं तैयारी के लिए, मतलब सफिशेंट रहते हैं। और दूसरा है जो इसके साथ साथ जो अदर स्टेट पीसीएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी का है, एमपी का है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जैसे कि यूपी पीसीएस का जो आपका एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का जो आपका एग्ज़ाम है वो है एग्ज़ाम आपका आज से 1 महीना बाद, यानी कि 12 जून को। ठीक है, तकरीबन एचसीएस से 1 महीना पहले। एमपी पीसीएस मैंने बता ही दिया था, एमपी पीसीएस अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं अब। ठीक है, हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था, उसका एग्ज़ाम है आपका 19 जून को। अब जिन्होंने यूपी पीसीएस साथ में भर रखा है उनके लिए तो फ़ायदा है ही। खैर, एमपी पीसीएस के लिए आज लास्ट डेट है, भर सकते हैं जिन्होंने अभी नहीं भरा, जो भरना चाहते हैं बच्चे, जो साथ साथ में इसकी तैयारी करना चाहते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, देखिए जीएस आपको दोनों में पढ़नी है। ठीक है, जीएस यहाँ भी पढ़नी है, जीएस यहाँ भी पढ़नी है, और एचसीएस में भी जीएस पढ़नी है। सेकंड पेपर है जो सीसेट वाला, वो क्वालिफाइंग है, यहाँ भी क्वालिफाइंग है सीसेट वाला पेपर। ठीक है, और यूपी पीसीएस में स्टेट के क्वेश्चन नहीं आते, मतलब 5 या 7 क्वेश्चन आते हैं, उसके बिना भी आप एग्ज़ाम देने अच्छे से जा सकते हैं। एमपी पीसीएस में ज़रूर 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेट के। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आज लास्ट डेट है, जिन बच्चों को भरना है वो भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, हमारे बड़े हरियाणा में है जो 1/4 है नेगेटिव मार्किंग। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे, तो देखिए, जो तो सीरियसली तैयारी कर लें अलग बात है, जिनको नहीं भी सीरियसली तैयारी करनी है, इसकी अदर स्टेट की बता रहा हूँ मैं। एचसीएस की तो सीरियस तैयारी आप करेंगे ही, बजाय बशर्ते कि आप सीधा एचसीएस में जाकर के गलती करने के, तो आप जो प्रेशर आपका एग्ज़ाम में बनेगा, देखिए वो प्रेशर ना टेस्ट सीरीज में बनता है, ना कहीं घर पे टेस्ट लगाने से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन लगाते हैं, अच्छी बात है, क्वेश्चन लगाने चाहिए उसी हिसाब से, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम परीक्षा में जो प्रेशर बनता है वो आप वहाँ जा कर के, बजाय शर्ते यहाँ पर आप गलती करें किसी भी तरह की, कि एग्ज़ाम मतलब आपको क्वेश्चन आते थे फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो बशर्ते है कि आप यहाँ पर जा कर के एग्ज़ाम दें। ठीक है, वही चीज़ है, वही सब पढ़ना है, वही जीएस है, वही लेवल है तकरीबन। ठीक है, और जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, जीएस ही आपको पढ़ना है, सीसेट आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। एचसीएस के लिए तकरीबन आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि सीसेट क्वालिफाइंग है और जीएस के आधार पर आपकी मेरिट है, तो जीएस पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि देखिए, कुछ लोगों की जो आदत है वो है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने की। भाई सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, और कुछ लोगों की, कुछ स्टूडेंट की जो आदत होती है वो है रात के 2 बजे तक, इवन 4 बजे तक, सुबह के 4 भी बज जाते हैं पढ़ने की। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी की बात है। और दूसरा ये है कि कुछ लोगों का इस टाइम में सही रहता है पढ़ना, उनको ज़्यादा रात में कहते हैं शोर नहीं होता है। मेरी जो आज तक तैयारी का सिस्टम रहा है वो यही है कि रात तक हो रहा है। कुछ इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ी सी समस्या आती है, बिल्कुल आएगी, क्योंकि आपको सुबह 3 या 4 बजे तो आप सो रहे हो। ठीक है, तो सुबह 8 बजे या 7 बजे कहाँ आप एग्ज़ाम के लिए उठ जाओगे। इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आती, सुबह 4 बजे उठने वाले, बाकी कुछ कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जिसका फोकस सुबह बनता है सुबह पढ़े, शाम को बनता है शाम को पढ़ सकता है, मतलब रात को। ठीक है, अब बात आती है जो लोग कहते हैं कि 16 घंटे 18 घंटे, भाई ये बात मुझे लगती है बकवास। बिल्कुल, मैं इसको बिल्कुल बकवास ही कहूँगा। जो पढ़ते होंगे, मुझे पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, जो आप नॉर्मली पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम टाइम की बात नहीं कर रहा मैं, वो है भाई 6 से 8 घंटे अगर आपके निकल जाते हैं डेली। देखिए कंटिन्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते कि आप एक दिन 12-14 घंटे पढ़ लें और अगले 2 दिन के लिए रास्ता साफ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 से 8 घंटे, एग्ज़ाम का टाइम है आपका 10 से 12 घंटे निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप एचसीएस के पूरे 2 महीने बचे हुए हैं तकरीबन, आज 12 तारीख तो हो ही गई है, तो इस टाइम में आपके 10 से 12 घंटे ज़रूर होने चाहिए भाई पढ़ाई के। ठीक है, दूसरा है आपको पीसीएस के पीटी पे ही फोकस करना है, प्री पे, मेंस पे अभी कोई फोकस नहीं करना, कोई क्वेश्चन आंसर राइटिंग नहीं अभी नहीं करनी चाहिए। एमसीक्यू जितने ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा लगाने चाहिए। अब बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। भाई टाइम मैनेजमेंट अगर आपका 9 या 10 घंटे का है, ठीक है, तो आप इसको 3 हिस्सों में बांट लें। सुबह से करना चाहते हैं सुबह से, जिनका रात को पढ़ने का रूटीन है तो रात के हिसाब से लगा के रखें। इसको 3 हिस्सों में आपको बांट लेना चाहिए। पहले जो 2 हिस्से हैं वो भाई जीएस के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, 2 महीने बचे हैं अभी, आप सीसेट को अब छोड़ नहीं सकते, सीसेट आपको करना पड़ेगा भाई। ठीक है, सीसेट आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि सीसेट ही क्वालिफाई ना हो। जिसमें यह है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं,
अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने कोई चैप्टर है अगर पहले से क्लियर कर रखा है अलग बात है, अगर आपको सिर्फ MCQ लगाने हैं, नहीं तो आप 3 घंटे ऐसे होने चाहिए, 3 या 4 घंटे इसमें, 3 या 4 घंटे इसमें, 3 घंटे और 3 या 4 घंटे इसमें आपके, ठीक है। तो आपने पहले चैप्टर क्लियर कर लिया, उसके बाद आपने उसके MCQ के लिए मैं बार बार बता चुका हूँ, क्वेश्चन लगाने के लिए घटना चक्कर है, GS के क्वेश्चन लगाने के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं लगी मुझे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे PT को उतने ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद जो सेकंड है, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या आप करंट पढ़ रहे हो, साथ साथ में करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। सेकंड मैंने उसके लिए वीडियो बना रखे कि सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले नंबर हिस्ट्री था, दूसरा करंट के क्वेश्चन थे। करंट लगा रहे हो, करंट के लिए भी आप कहीं से MCQ लगा सकते हैं, मार्केट में दुनिया भर के हैं, ठीक है। या आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये तो MCQ घटना चक्कर है ही। लास्ट में बचता है आपका C-SAT का मेरे हिसाब से जैसे क्वालिफाइंग, एक तो जो बच्चे सुबह से पढ़ते हैं वो तो रात में पढ़ लें, जो रात को ही पढ़ते हैं रात को GS पढ़ लें, ऐसा हो के थर्ड टाइम पे इसको पढ़ लें। तो एक चैप्टर आप मैथ का लगा लें, हालांकि एक चैप्टर पूरा क्लियर तो नहीं हो पाता कई बार, और रीजनिंग भाई डेली करें, और पैसेज की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, जो खासकर इंग्लिश वाले पैसेज हैं। हालांकि हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे पैसेज, लेकिन इंग्लिश वाले पिछली बार पैसेज ज़्यादा थे जिसमें ग्रामर भी थी। तो ये डेली का रूटीन आपको रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये ऐसा ना हो कि C-SAT में दिक्कत आ जाए कल को, ठीक है। तो 2 टाइम इसके ऊपर रख लें, 8 घंटे। अगर आप 10 से 12 घंटे निकाल रहे हैं तो 8 घंटे या 7 घंटे तो आपका GS की तरफ ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। करंट के कुछ मैंने PDF दी थी, वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। बाद में भी करंट की आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, साल का मिल जाएगा, हरियाणा का भी करंट मिल जाएगा पूरा का पूरा, वो टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। वो 1 महीना पहले तकरीबन मैं कोशिश करूँगा 1 महीना पहले मिल जाए, इससे क्योंकि 20 दिन पहले के भी करंट कई बार पूछ लेते हैं। और ये भी डेली है भाई, डेली जितने प्रैक्टिस होगी इतने ज़्यादा है। जिनका मैथ में ज़्यादा दिक्कत नहीं उनको तो समस्या नहीं है, जिनको मैथ पढ़ा ही नहीं है तो अभी बिल्कुल सही टाइम है, 2 महीने आपके पास हैं, अच्छे तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। GS की भी और C-SAT की भी, दोनों की हो जाएगी। बाकी जो कोई भी वीडियो होंगे किसी भी तरह के MCQ के या टेस्ट सीरीज के, वो चीज़ें मैं वीडियो समय पर डालता रहूँगा। न्यूज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे करके अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, मेरे लिए ही है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होगा आपके मन में, डाउट होगा किसी भी तरह का, भाई पूछ सकते हैं आप, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।